26:6 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत नशा चढ़ाया कि दुनिया में इतनी करोड़ अरब मनुष्य हैं, पर तुम बच्चे पदमा पदम भाग्यशाली हो कि तुम्हें कौन प्राप्त हुआ है। किसी को एक लॉटरी प्राप्त हो जाती है तो उसको कितना खुशी रहती है, कितना वो झूमता रहता है, कितना वो नींद भी उसका उड़ जाता है। और आप कौन हो? सारे विश्व में भगवान के चुने हुए पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा हो। तो बाबा ने कहा वो बेहद के बाप से आपको सुख मिलता है जिसने आपको अपना बनाया है। दूसरा बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग में बाबा ने हमें अस्त्र के रूप में कहें, या परिस्थितियों को पार करने के लिए कहें, या जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए कहें, तो बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान दिया है। तो बाबा ने कहा जब ड्रामा में, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान में बाबा ने हमें बीज और झाड़ का रेशो बताया है। अगर ड्रामा का डायरेक्टर ही किसी एक्टर का पार्ट नहीं चेंज कर सकता है तो हम भी किसकी पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। पर बाबा ने कहा तुम बच्चों को किसकी पार्ट से घृणा या नफरत नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमको उसका राज पता है। इसलिए बाबा ने कहा हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर के देखना है कि ड्रामा में हर एक का पाठ अच्छा है और कल्याणकारी है, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का बनाया हुआ ड्रामा में पाठ बजा रहा है। डायरेक्टर भी उसको देख करके खुश हो रहा है। तो बाबा ने कहा कभी भी मन में नफरत या घृणा भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ड्रामा के डायरेक्टर को, क्रिएटर को, सबको जानते हैं। जाड़ को भी जानते हैं, बीज को भी जानते हैं, और आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। तो बाबा ने कहा इसलिए किसी एक्टर का पार्ट देख कर के नफरत नहीं करना है, ना घृणा करना है, क्योंकि वहाँ ड्रामा को सामने लाना है। ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। सारे मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो, हमारा पदमा पदम भाग्य है। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पदमा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न, तुम बच्चों की किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती, क्यों? तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। तुम्हें पता है कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे।
ड्रामा में बाबा ने कहा इसमें हर एक का अपना अपना पाठ है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। तुम जानते हो इस नाटक में हमने हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे और कोई नहीं देख सकता। हमने जो सुख देखे और कोई नहीं देख सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को नॉलेज मिली है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप, वह सारी सृष्टि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिससे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वो झाड़ जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य झाड़। बीज भी चैतन्य है। उनकी महिमा भी गाते हैं कि वह सत्य है और चैतन्य है। अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रही हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता ही नहीं। झाड़ के ऑक्यूपेशन को हम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानता। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं। उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। ब्रह्मा देवताए नमो कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो इस समय हम क्या जानते हो, कहते ब्रह्मा देवताए नमः। और बाबा ने हमें कौन सा ज्ञान दिया? बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि ब्रह्मा देवता देवता नहीं कहा जाता। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बने चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते तुम्हारा बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? शरीर से थोड़ी पूछते, आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा, जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा। दुनिया को तो ज्ञान नहीं है कि आत्मा ने कहा कि मेरा बाबा। तो वह प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे तो समझ गए हैं बराबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देता है, ज्ञान देने वाला एक है। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा का रथ, दूसरी फिर रूहानी बाप का रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले यह बुद्धि में रहेगा कि बेहद का बाप है, जिससे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। निराकार को बुलाते हैं कि पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तभी पुकारते हैं। पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो वह पतित पावन बाप इस तन में आया है, ब्रह्मा के तन। और बाबा ने आज का इनको कभी भूलना नहीं। यह भूलना नहीं कि हम उनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें
एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है, कभी भूलना नहीं। इस समय बाप आए हैं, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो ज़रूर वो एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। तो बाबा ने कहा यह तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जानते हैं। सतियों को कहा जाता नई दुनिया को, वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम ही गाया जाता है, वही देवताएं फिर वाम मार्ग में जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर उनकी नया भी नहीं, वह तो देवता नहीं कह सकते। जब देवी देवताएं द्वापर में आते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, उनको देवी देवता कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे हम उनकी वंशावली है। अगर अपने को उस वंशावली की समझते हो, फिर उन्हों की महिमा और अपनी निंदा क्यों करते हो? मंदिर में जाके क्या कहते हो? हम नीच पापी है, आप ऊंच हो। अगर हो वंशावली, फिर क्यों उनकी ग्लानि अपनी ग्लानि क्यों करते हो? महिमा जब करते हो तो जरूर उन्हों को पवित्र और अपने को अपवित्र समझते हो। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उनमें नंबर वार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास भी तो होते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको बाप पढ़ाते। कौन पढ़ाते? बाप पढ़ाते। तब तो आते हो ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। यह कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, यह तो साधारण मनुष्य तन है ना। सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री बाबा कहते इनकी क्या महिमा है? ब्रह्मा की सिर्फ 84 जन्म में एक बार अंत के तन में मैं प्रवेश करता हूँ, और कोई इनकी महिमा नहीं, तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? मनुष्य मूंझते जरूर है ना। बाबा ने तुमको समझाया है, तुम औरों को भी समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन्हों का रचयिता शिव बाबा है। तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। परम पिता परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं, उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। 3-4 का एक जैसा थोड़ी हो जाएगा, सबका अपना अपना होता है। पाठ हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ आत्माएं एक का पाठ ना मिले दूसरे से, यह वंडरफुल बातें समझी जाती है। कितने ढेर मनुष्य है, अभी चक्कर पूरा होता है ना, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्कर रिपीट होना है। बाबा ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। नई बात नहीं है, कहते कल पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है। ऐसे बाप को तो बहुत बहुत प्यार से याद करना है, याद करना चाहिए। तुम भी बाबा के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात नहीं थी। अभी तो कितना भेदभाव है। ये राम के भक्त है,
ये कृष्ण के भक्त है। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का भक्त नाक बंद कर दे। ऐसे भी कुछ बातें शास्त्रों में है। नफरत लोगों का बढ़ता है ना। वो कहे हमारा भगवान बड़ा और वो कहे हमारा भगवान बड़ा। दो भगवान समझ लेते हैं ना। रॉन्ग होने के बजाय सब अनराइटियस काम करते रहते हैं। अब बाबा समझाते बच्चे, क्या समझाए हो? भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान सागर एक ही बाप है, बाकी वह सब भक्ति के सागर है। ज्ञान से सदगति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्कर का परिचय दिया है और कोई भी दे ना सके। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह ना सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य है समझते कितना बड़ा ड्रामा है, कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पाठ बजाते हैं। वो छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, यह अविनाशी है, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा इतना बड़ा पाठ मिला हुआ है। शरीर लेने और छोड़ने का पाठ बजाने का है। यह बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी तो फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का है? फॉलोअर तो वह है, किसको कहें फॉलोअर्स, किसको कहें? जो पूरा फॉलो करे। फॉलोअर्स जैसे सन्यासी फॉलोअर्स बनाते हैं, वो पूरा फॉलो थोड़ी करते। वो तो घर गृहस्थ छोड़ के गए, फॉलोअर थोड़ी घर गृहस्थ छोड़ते हैं। इनके ड्रेस आदि तो वो है नहीं। जिसको फॉलो करते हैं उनके फॉलोअर्स है तो उनकी ड्रेस उनकी जैसे थोड़ी है। कौन कहेंगे शिष्य है? यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं तो बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बाराती होती है ना, शिव के भी बारात कहते हैं, बाबा कहते ये भी हमारी बारात है। तुम भक्तियाँ हो, मैं भगवान हूँ। तो बाबा ने कहा तुम सब सजनियाँ हो, बाप आया है तुमको श्रृंगार करके ले जाने के लिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? सजनियाँ हो, और बाबा आया है श्रृंगार करके ले जाने, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजाई मिलती है। बाबा समझाते मैं आता हूँ अंत में। मुझे बुलाते हैं पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराने के लिए आओ। इसीलिए मुझे महाकाल भी कहते हैं। पति दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना कराने के लिए बाबा को बुलाते आओ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं महाकाल हूँ। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर को देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ और हम आत्माओं को ले जाओ। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने आए, एक दो को थोड़ी लेने आए, कितनी ढेर आत्माओं को लेने आए। काल काल महाकाल
सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी चलेंगे, फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। कब ले चलेगा गोद में? हाँ ज्योति, कब ले चलेगा बाबा गोद में? जब गुलगुल बन जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। फर्क तो रहता है ना, पाप रह जाते हैं फिर सजाएं खानी पड़े। अगर विकर्म विनाश नहीं हुआ, पाप रह गया तो सजाएं खानी पड़े। पद भी ऐसा मिलता है, इसीलिए बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना। कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट में गोद में उठाकर प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा वैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। ट्रांस में चले जाते हैं ना, तो फिर उनका चैतन्य रूप देखते हैं। अभी तुम सचमुच जानते हो वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में यह बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वह रंग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे और पिछाड़ी में भी बहुत होंगे। जो आदि में हुआ है अंत में भी। पर बाबा ने कहा बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। आज बाबा ने कहा हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, नशा चढ़े। तो बाबा ने कहा ज्ञान के बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती है। भक्ति वालों को तो ये थोड़ी मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है। भेंट कर न सके। तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता। जो कहे है आत्माएं बच्चे मैं तुमको समझाता हूँ। द्वापर से अनेक गुरु किया, किसी ने ऐसा आपको संबोधन किया, ये बच्चे आत्माएं मैं समझाता हूँ। बाप तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। बाप को जानते ये हमारी रचना है। यह बाप कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ। तुम सब भाई भाई हो। उनका पाठ मिला है, कैसे मिला वो अभी बैठ बाबा समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते 84 जन्म में कभी एक जैसी फीचर्स तो मिल न सके। थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर आत्मा जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से, यह भी समझने की बातें हैं। बाबा रोज समझाते रहते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। हर एक्टर का फीचर्स एक दूसरे से, और हर जन्म का अलग अलग मिलेंगे ना तो एक दूसरे से नहीं मिल सके। यह सारी समझने की बात है। बाबा रोज समझाते रहते, मीठे मीठे बच्चे बाप में कभी भी संशय नहीं लाओ। बाबा रोज समझाते बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय ये 2 अक्षर है। तो बाप माना बाप, इसमें संशय हो न सके।
बच्चा कह न सके कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता है, योग अक्षर ठीक है नहीं। तुम हो राज ऋषि, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फैल होने से फिर राजाई मिल न सके, प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होता है ना, पर बाबा ने कहा एक का दूसरे से नहीं मिल सकता। आज बाबा ने सब एक्टर्स, एक जन्म का दूसरे जन्म से नहीं, एक का दूसरे से नहीं, तो बाबा ने कहा ये बेहद का ड्रामा है, ये बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के और कोई समझा भी ना सके। ये ड्रामा का बाबा के सिवाय कोई भी समझा ना सके। तो बच्चों को कितनी खुशी होती है, बाबा हमें समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थ्रू था वो अभी प्राय लुप्त हो गया है। बाकी सब धर्मों की टाल टालियाँ आदि खड़ी है। ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। हर एक का अपना अपना पाठ है, हर एक अपना हिसाब किताब अपनी पाठ अच्छा ही बजा रहा है। और बाबा ने कहा चाहे कोई धर्म वाले हो, चाहे कोई एक्ट्रेस हो, किसी में घृणा नहीं आती है। नाटक में कोई एक्ट्रेस को कभी घृणा आएगी क्या? उस समय क्या बुद्धि में रहता है, इनका पाठ ऐसा मिला हुआ ना, तो ये पाठ बजा रहा है। तो बाबा ने कहा तो कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते तुम पतित बन गए हो, फिर तुम्हें पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना कोई और भी देख नहीं सकते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, अथाह खुशी रहनी चाहिए, तभी तो पुरुषार्थ कर सकेंगे ना। बाबा ने कहा बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। अरे भगवान पढ़ाता है, इस पढ़ाई को कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए और इतनी खुशी होनी चाहिए। होती है? कहाँ जाते भाई आजकल? है कहाँ गए? अभी तो शादी बर्बादी कुछ है ही नहीं, त्यौहार भी नहीं है, कहाँ जाते हैं? मौजी है, मन मौजी है। उस स्कूल में जाएंगे, ना जाएंगे तो कोई पनिशमेंट भी मिलता है। यहाँ कौन देगा? यहाँ तो भगवान को पनिशमेंट देने चलते। तो इसलिए बाबा कहते कि खुशी कितनी होनी चाहिए कि हम विश्व पर राज्य करते हैं, हम हीरो हीरोइन बनते हैं। बाबा ने कहा भगवान पढ़ाते, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी भी होनी चाहिए। बेहद का बाप हम पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाबा ही सिखलाते हैं, कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके। बाबा ने आत्माओं को सिखलाया, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक ही बार आते हैं पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? आत्माओं। वहाँ तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाबा ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो। यह संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापन करने वाला एक ही सच्चा सच्चा बाबा है। सतयुग की स्थापना करने वाला, सच ज्ञान सुनाने वाला
एक ही बाबा है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप पढ़ाई में संशय नहीं लाना। कभी भी बाप या पढ़ाई में संशय नहीं लाना। दूसरा, बाप समान लवली बनना है। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान। सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। वरदान है सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय नहीं मिलता। क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन। ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज बनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज बनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। आज कितना तारीख है? 26। आज का अव्यक्त इशारा है ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर बुद्धि पर बाप का चित्र
व स्वरूप खींचने वाले रूहानी चित्रकार हो। अभी ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति एक आस है। कौन सी आस? ब्रह्मा बाप के आप बच्चों के प्रति एक आस है कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार कराए, अर्थात कदम में हर कदम में पालो पादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्मयोगी का पाठ बजाओ। ओम शांति। कहते हैं